कल हमें एक सूचना मिली कि महागठबंधन के सरकार के नेतृत्व में पूरे बिहार के भीतर जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 65% किया गया था, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिछले समय जब जातीय गणना का कार्य शुरू हुआ था तो भाजपा का ही एक आदमी जो है उसमें व्यवधान डालने के लिए हाई कोर्ट गया था, और इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी का ही कोई गया होगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और जब भी आरक्षण का कोई मामला आता है तो उसको लेकर के अपने किसी आदमी को सीधे नहीं लेकिन कोर्ट के माध्यम से उसको खारिज करवाने का प्रयास करती है। तो अभी जो है कोर्ट के माध्यम से खारिज हुआ है। ये माने समाज गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि इस सवाल पर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो मैं मांग करूंगा आप लोग के चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस पर अपना चुप्पी तोड़ें और इसको आरक्षण के 65% जो दायरा बढ़ा करके किया गया है, इस मामले को 9वें सूची में जारी करवा दें ताकि एक संवैधानिक इसको अधिकार मिल जाए। और पार्लियामेंट का जो है चलने जा रहा है 24 से, तो इसमें इस काम को करवाना चाहिए। तो ये होना चाहिए, और नहीं तो हम लोग तो आंदोलन में हैं। आप जानते हैं कि जब जातीय गणना हुआ था तो उसके साथ साथ एक आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था। नीतीश जी की जो बिहार में सरकार है, भाजपा के समर्थन के साथ चल रही है, डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि 17 सालों के भीतर बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आया आर्थिक सर्वेक्षण का, उसने बता दिया कि 6,000 से कम रुपया पर जीने वाले बिहार की जो है 33% 34% आबादी है। और उससे ज़्यादा अगर दायरा बढ़ा दिया जाए 10,000, तो उसके दायरे में लगभग 74-75% लोग आते हैं। तो इतना कम आमदनी 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 पर जीने वालों की तादाद 90 लाख से ज़्यादा है। तो ये बता रहा है कि बिहार में विकास होने के बजाय बिहार पिछड़ा है, बिहार पीछे चला गया है। कुछ सड़कें और कुछ फ्लाईओवर जरूर दिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के जन जीवन का जो विकास होना चाहिए उसमें बहुत बिहार पीछे है। अभी भी बिहार के भीतर बड़े पैमाने पर पलायन है। महागठबंधन ने जो निर्णय लिया इस मामले में कि हर परिवार को, जो गरीब परिवार है उसको 1 लाख रुपए दिया जाए, 1 लाख रुपया लेने के लिए जब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग गए तो 1 लाख रुपया से कम का इनकम किसी का बन ही नहीं रहा था। सारे सीईओ लोग जो हाथ खड़ा कर दिए, जिस वजह से गरीब गुरबे लड़के अप्लाई ही नहीं कर सके। तो ऊपर तो सरकार बोली और नीचे में इसको लागू नहीं होने दिया। तो कुल मिलाकर के देखिएगा कि महागठबंधन सरकार में जो भी सकारात्मक जनपक्षीय पहल लिया गया था, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने का सवाल हो, चाहे जो गरीबी का सर्वे आया उसके अनुदान देने का सवाल हो, ये सब धीरे धीरे शिथिल किया जा रहा है। और नौकरी के मामले में भी तो हम लोगों ने जो स्कीम बना लिया था लगभग 10 लाख का विभिन्न विभागों में, तो वो जो है हम मांग करते हैं कि सरकार उसको करे। हम देख रहे हैं कि बिहार अभी देश में जो चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद मोदी जी के अंदर जो गरूर था, ये घमंड था, और लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि देश में लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक तानाशाह के तरह से पूरे देश को रौंदते चले। जनता ने उस पर तो लगाम लगा दिया। 63 लगभग 62-63 सीटों का उनको नुकसान हुआ है। और अब भाजपा सरकार और मोदी सरकार नहीं होकर के अब एनडीए की सरकार बनी है, जो 2 बैसाखियों पर खड़ी है। उसमें एक बैसाखी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस सरकार में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बावजूद मुख्यमंत्री जी बार बार जाकर के मोदी जी के कभी पैर छू रहे हैं, कभी हाथ छू रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मोदी जी और भाजपा के लोगों ने नीतीश जी का अपहरण कर लिया है, और किस डर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को कर रहे हैं, इसका जवाब तो वही देंगे।
लेकिन अगर इतना करिए रहे हैं, उनका जो है क्या कहते हैं, पैर छूने से लेकर के पैर पकड़ने से लेकर हाथ पकड़ने तक, तो मैं तो कहूंगा कि तब इस काम को भी कम से कम करवा दीजिए कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है तमिलनाडु के तर्ज पर, इसे जो है 9वें सूची में जो है डलवा दें, ताकि ये 65% का दायरा सुरक्षित हो जाए। जनता का कमेंट आ रहा है कि हाथ की रेखाएं देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन बिहार के लिए, बिहार के सम्मान के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि एक समान उम्र के लोग हैं और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सम्मान है, बिहार का बहुत सम्मान है। तो एक बराबर के हैसियत से मिलने के बजाय एक अपने को बौने साबित करना, लगातार पैरों की तरफ झुकना गिरना, ये एक बिहार के लिए सम्मानजनक नहीं है, अपमान। अभी एक बिहार विधानसभा के सदस्य है, लेकिन अन्य जगह जो बिहार के जो मजदूर है जो यहाँ पे कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अनाप शनाप इनके बारे में बोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में बोल रहे हैं? मजदूर के बारे में जो है अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर नीतीश जी जब बिहार में सत्ता में आए थे तो आप लोग को याद होना चाहिए, उन्होंने पहली बात बोला था कि हम बिहार के भीतर से पलायन को रोक देंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि आपने पलायन रोका? आज भी पलायन जारी है और हमारे बिहार के युवा पीढ़ी आज भी दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में जा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। मैं अभी कुछ दिन के लिए पूना गया था, वहां देखा कि सड़कों पर जो भीड़ थी उसमें मैंने रोक करके पूछा तो 90% बिहार के नौजवान थे जो सुबह 9 बजे जो है अपने हाथ में टिफिन लेकर के काम करने जा रहे थे। अगर 10-17 साल में चाहते तो बिहार के अंदर जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा करके बड़े पैमाने पर नौजवानों को काम दे सकते थे। जो भी यहाँ की चीनी मिलें थी सबको बंद कर दिया। मैं तो बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब तो उम्र से भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बिल्कुल हार थक गए हैं। अब जरूर जो है हरे थके के रूप में कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एनर्जी भर दिया था 17 महीना के अंदर, उसी एनर्जी पर कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन में लोग ये जान रहे हैं कि अब इनकी विदाई भी होगी। लेकिन जब तक हैं, मैं जरूर इनसे कहूंगा कि इस काम को करवाइए, आरक्षण को 9वीं सूची में डलवा दीजिए, ताकि बिहार के लोगों को, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो ये थोड़ा सा जो मिला है लाभ, इससे वो वंचित नहीं हो सका। और कोर्ट ने जो फैसला किया, अब तो कोर्ट का फैसला है, इस पर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट में जाने वाला काम ये भाजपा के ही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं।